नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। परसों शिक्षा विभाग के मंत्री जो हैं सुनील कुमार, उनके द्वारा पीसी किया गया और ये बताया गया कि TRE 4 जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि 1 लाख सीट होगा, 50,000 होगा, 60,000 होगा, लेकिन अंततः देखा जाए तो 27,900 सीटों पर ही वैकेंसी देने की बातें चल रही हैं और इसको लेकर छात्रों में काफ़ी विरोध है। 9 सितंबर को आंदोलन की भी धमकी दी गई है। और हम आपको बता दें कि अभी हम हैं द ऑफिसर्स एकेडमी कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर शशि सर हैं, उनके साथ जितने भी फैकल्टी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर 24 घंटों का अनशन चल रहा है। तो सर से ही बात करेंगे। सर, आजकल तो शिक्षक लोग आंदोलन का पूरा जिम्मेदारी लेता है, दिल्ली में SSC आंदोलन, री एग्जामिनेशन 70वीं का, और आप सर ये गांधी जी वाला हिसाब किताब अपना रहे हैं कि अनशन कर रहे हैं? देखिए, ये अनशन चूंकि अब क्या है कि हम लोग एक शिक्षक हैं और हमारे ऊपर नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, इसको भी समझना होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन करने का तरीका है वो संवैधानिक तरीके से आंदोलन, अब चाहेंगे कि आप सड़कों पर उतर जाएं तो वो गलत तरीका है। परमिशन लेना होता है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं, उन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। चूंकि हम शिक्षक हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा हैं। अगर हम किसी गलत मार्ग पर चलते हैं तो छात्र उन मार्गों को देखकर वो उस मार्ग पर चल सकते हैं। बिहार के अंदर में जो पटना में निर्धारित स्थान है वो गर्दनी बाग का स्थान है, जहां पर आप परमिशन लेकर धरना करने के लिए बैठ सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है वो हम लोग पता कर रहे हैं और आगे चल के उसकी भी कार्रवाई हम लोग करेंगे अगर छात्रों की, हमारी जो मांगे हैं, जो छात्र हित की मांगे हैं, उसके ऊपर सरकार पुनः विचार नहीं करती है। ये हमने 24 घंटे का एक सांकेतिक डिजिटल प्रोटेस्ट रखा है और ये डिजिटल प्रोटेस्ट जो है इसलिए रखा है, ये डिजिटल प्रोटेस्ट इसलिए रखा है ताकि हम सांकेतिक रूप से आपकी और अपने चैनल के माध्यम से जो पदाधिकारी हैं, जो सरकार के मेन लोग हैं, जो इस पर फैसला लेते हैं, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, उन तक बात ये पहुंचाया जाए। मेरा तो अभी भी मानना है कि कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि भाई इतना बड़ा अंतर नहीं हो सकता है। जब सरकार के मंत्री कह रहे हैं, बार बार पोस्टर जारी किया था, आपने भी देखा होगा कई बार 1 लाख का पोस्टर, 80,000 का पोस्टर, कुछ दिन पहले पीसी करके कहा गया कि 1 लाख सीटें लगभग 50,000 समाचार पत्रों में छपा। अच्छा, ऐसे वैसे समाचार पत्र नहीं, जो भारत के प्रमाणिक समाचार पत्र हैं, जिनके एविडेंसेज और जिनकी चीजों को काफी वरीयता और मान्यता दी जाती है, उन समाचार पत्रों में कई बार छपा कि 1 लाख आ रहा है, 80,000 आ रहा है, 1.25 लाख आ रहा है, 50,000 TRE 4 में आएगा, TRE 5 में आएगा। स्टेट की परीक्षा कहा जाए कि किसी भी हालत में नहीं होगी। छात्र सड़क पर उतने वाजिब तरीके से अपनी मांगों को रखा, सरकार तक इस बात को पहुंचाया और पहुंचाने के बाद उस समस्या का समाधान भी निकाला गया। तो मेरा भी यही अनुरूप है, मेरा भी यही कहना है कि जब इतनी सारी वैकेंसियों की गणना कराई जा रही थी तो ये 27,000 कैसे हो गया? कहीं ये टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? तो अगर है तो इस पर एक बार रिव्यू करा लिया जाए और इस पर पुनः विचार करके छात्र जो मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया है, 1.25 लाख का सपना दिखाकर हमें न लूट लो सनम, वही बात है। अगर आपने वादा इतना बड़ा किया है तो वादे के अनुरूप काम भी होना चाहिए। इसी की मांग छात्रों की मांग है। 27,910 सीटों पर वैकेंसी आई है। अच्छा, अगर छात्रों को पहले से पता होता कि 27,000 आएगी, कोई दिक्कत नहीं था। आप अगर ये नहीं कहते कि हम 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, 1.25 लाख देंगे, 80,000 देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 27,000 भी वैकेंसी बहुत होती है। बिहार पूरे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो लाखों में वैकेंसी दे रहा है। हमको लगता है जब से भारत का विभाजन हुआ, जब से भारत देश के रूप में स्थापित हुआ है, तब से एकमात्र, मैं अपनी जितनी मेरी जानकारी है, एकमात्र राज्य बिहार है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसका पिछले 6 महीना में अभी वैकेंसी नहीं है? बिहार SSC इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, सचिवालय सहायक के अंदर में आप पता कर लीजिए, बिहार पुलिस ड्राइवर में, दरोगा में, सिपाही में, एगो सिपाही खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा आ जा रहा है। होमगार्ड के अंदर में, शिक्षक भर्ती 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अन्य जगह बहालियां की जा रही है। BPSC सिविल सेवा में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में निकाला जा रहा है, हर जगह भर्ती है। ये आजादी के बाद पहला ऐसा मौका होगा, इतनी तेजी से वैकेंसी आ रही है। लेकिन जिस वैकेंसी का इंतजार सबसे ज्यादा बिहार के गरीब परिवार के बच्चे करते हैं, कई सारे लोगों ने कर्ज लेकर बीएड की पढ़ाई की है, कई सालों का मांगों का गहना गिरवी रखा होगा बीएड की तैयारी करने में, वो बच्चा परीक्षा तैयारी करके रेडी होकर तैयार बैठा है। और बच्चे क्यों इंतजार कर रहे हैं इतनी सारी वैकेंसियों का? क्योंकि शिक्षक वैकेंसी में इतना ज्यादा लोकप्रियता इस वैकेंसी की इसलिए बढ़ी क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जो मध्यम विद्यार्थी भी था, जो कमजोर विद्यार्थी भी था, उसको भी लगा कि अरे यार, अगर इतना सीट आ रहा है, 1 लाख सीट आ रहा है, तो हम थोड़ा और जोर लगा के मेहनत कर दें तो शायद हम बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर पाएंगे, हम सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन पाएंगे। ये उनका उद्देश्य था। इसकी लोकप्रियता इसकी वैकेंसी की संख्या के कारण ज्यादा बढ़ी। ये बच्चे कोई बात नहीं कहता, ना हम कहते ना मैं आज तक कभी इतना मुखर होकर किसी आंदोलन में नहीं बोला हूं। आदेश जी, आप भी बहुत दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक 67वीं BPSC का पेपर लीक हुआ था, उसमें मैंने किया था सबसे पहले, और ये दूसरा सबसे बड़ा मौका है जिसमें मुखरता के साथ, क्योंकि मुझे पता है इसकी जरूरत है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं और ये अपने मन से तो नहीं मांग रहे हैं, आपने कहा तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आपकी बातों की इतनी बड़ी अवहेलना, ये कैसे संभव है? कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई होंगी। मेरा अभी भी कहना है कि त्रुटियों पर एक बार विचार हो जाए, एक बार इसकी पुनः समीक्षा हो जाए और चेक करा लिया जाए कि कहीं 97,000 का 27,000 तो नहीं हो गया है, कहीं 57,000 का 27,000 तो नहीं हो गया है। सर, एक चीज शिक्षा मंत्री जी को द्वारा कहा गया कि जो विषय में सीट बच गई है, खाली है,
उसके लिए हम दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री वाला तो नहीं, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो नहीं, टीआरई 4 है। सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री का भी सीट अगर जोड़िएगा तो इसी लगभग आता है, सप्लीमेंट्री का भी सीट जोड़िएगा तो इसी लगभग आता है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर आप माननीय शिक्षा मंत्री का ही बयान 5-6 को एक साथ स्क्रीन पर रख के चला दीजिएगा तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मेरा ये कहना है, अभी कुछ दिन पहले कहा गया ना कि 50-50 हजार देंगे, एस्टेट नहीं कराएंगे, फिर हो गया एस्टेट कराएंगे, फिर एस्टेट अब कराएंगे। जब एस्टेट आपने क्यों बांटा सीटों को आधा आधा? आपने सीटों को आधा आधा इसलिए बांटा क्योंकि हम टीआरई 5 भी कराएंगे, यही वादा था। तो जब आप एस्टेट कराने के कारण एस्टेट डिले हो रहा है, तब हम टीआरई 5 में एस्टेट वालों को मौका देंगे, वहां 50,000 आधी सीटें उनको दी जाएंगी। यही कहा गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही आई ना विज्ञप्ति में, आप भी गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एस्टेट करा ही रहे हैं तो फिर एक ही बार में झुंड में क्यों नहीं वैकेंसी दे रहे हैं? मुझे एक बात बता दीजिए कि जो बिहार, जब अब तो बच्चे अलग अलग बात कर रहे हैं, हालांकि वो बात पता नहीं वो उतनी प्रमाणिक नहीं दिखती है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बिहार के छात्र जब आई बिहार को डोमिसाइल के साथ नौकरी देने की बात, नौकरी देने की बात है। पहले 1,70,000, 1,22,000, 87,000 जब बिहार के लिए हुआ तो मात्र 27,000। अब क्या ही कहा जाए इस पर? अब उस हिसाब से सोचिएगा तो लगता है कि अरे यही बात है। हमको एक बात बता दीजिए कि जो लोग, मैं किसी, देखिए भारत जो है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत राज्यों का संघ है। मेरा ये मानना है कि भारत में किसी व्यक्ति को कहीं भी जाकर अपने रोजगार को लेने का अधिकार है, लेकिन जो राज्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे ना, तो वो बात अंततः डोमिसाइल लागू हुआ। कहा गया नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अंततः लागू हुआ। छात्र सड़क पर उतरे, अपनी मांगों को वाजिब तरीके से रखा, पहुंचाया गया और वो बात मानी गई। तो मेरा ये कहना है कि जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी हैं, या मान लीजिए कि अपने बिहार का ही कोई लड़का है, वो अभी मुंबई में काम कर रहा है, उसको कुछ दिन के बाद बिहार में अगर मौका मिल जाएगा तो क्या वो बिहार लौट के नहीं आना चाहेगा? आएगा। तो वहां तो सीट खाली हो गई। तो क्या अन्य विद्यार्थी जो हैं, जो बिहार में काम कर रहे हैं, कल को अगर सीटें उनके राज्यों में आती है, नौकरी उनके राज्यों में हो जाती है, क्या वो छोड़ के नहीं चले जाएंगे? आपके संसाधन खर्च, ये तमाम चीजें निकल के आई, तब जाके डोमिसाइल वाला मामला लागू हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जब आपने इतने बड़े जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं और आप जब वैकेंसी की घोषणा कर रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आएगी, इतनी आएगी, पिछले 3 महीना का अखबार निकाल दीजिएगा तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा कि आएगा कितना। समाचार पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लेंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो अभी भी कोई नहीं है। बिहार के छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग कर रहे हैं और अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री या जो अन्य पदाधिकारी उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि 27,000 वाला चेक कर लिया जाए, कहीं गलती से टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया है, आधिकारिक रूप से ये बता दिया जाए, या उसमें एक लाइन जोड़ दिया जाए कि अभी अन्य जिलों से रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई, अभी टीआरई 3 का ज्वाइनिंग चल रहा है, अभी फाइनल लिस्ट नहीं आया है, उनसे मांगा गया। कैसे बीपीएससी जोड़ देता है, जोड़ता है ना नीचे में, तो इसमें भी एक लाइन जुड़वा देते हैं कि अन्य अभी जिलों से नियुक्तियां जैसे जैसे प्राप्त होंगी इसमें जुड़ते चला जाएगा, तब भी बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब बच्चे लाख वैकेंसी का सपना देखे, फिर वो घट के 50,000 कर दिया गया, अब आया तो 27,000। अब हमको एक बात और बताइए, जब 1,70,000 वैकेंसी कहा गया तो नियुक्ति कितने लोगों की हुई? 90,000। जब 1,22,000 वैकेंसी कहा गया तो नियुक्ति कितने लोगों की हुई? 75,000। जब 87,000 लोगों को नियुक्ति के लिए कहा गया तो कितने लोगों की नियुक्ति हुई? अंततः 48,000। ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। और हमको बता दीजिए कि जब 27,000 की नियुक्ति कही जा रही है तो कितना होगा? सर, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वैसा सब्जेक्ट होगा जिसमें ऑलरेडी कॉलेज से कैंडिडेट कम है, या फिर उसमें कैंडिडेट मिला ही नहीं। इसका मतलब आप ये कह दीजिए ना, जैसे एक बार आपको याद होगा जब अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था टीआरई 3 के संदर्भ में, आपको याद होगा टीआरई 3 के संदर्भ में मंत्री जी का बयान था या अतुल प्रसाद सर का बयान था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं। उन्होंने कहा कि टीआरई 3 की जो परीक्षा है ये सप्लीमेंट्री के जगह पे कराई जा रही है। जब छात्र मांग कर रहे थे टीआरई 2 के बाद सप्लीमेंट्री, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा कि टीआरई 3 जो हम ले रहे हैं वो सप्लीमेंट्री के लिए ले रहे हैं, जो सीटें बची हुई हैं वो इसमें जोड़ के ले ली जाएंगी और इसके बाद जो है नेक्स्ट टीआरई 4 आएगा। आपको याद होगा टीआरई 3 की शुरुआत मुझे जहां तक याद है ऐसी ही हुई थी। ठीक है, तो हो सकता है तो ये बता देना आगे खुल के, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब कुछ हो गया, ये भी बात एक बार निकल के आ जाए मुखरता के साथ। छात्र परेशान है, होगा क्यों नहीं भाई? सर, आंदोलन की बात हो रही है 9 सितंबर को, 9 सितंबर क्या कह रहे हैं सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सड़क पर उतरेंगे आप? देखिए सड़क पर उतरने के हर बार आप देखिए विकास, मेरी बात की 9 तारीख के आंदोलन का पहले तो समर्थन है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि भाई हम उन्हीं छात्रों से बने हैं तो क्यों नहीं समर्थन हो, लेकिन छात्र संवैधानिक तरीके से अहिंसक होकर अपनी बात को पहुंचाएं, ये दूसरा कंडीशन भी है। तीसरी बात यह है कि आप इतिहास निकाल के देख लीजिए कि जब जब छात्रों का आंदोलन हुआ है, छात्रों की कोई वाजिब मांग को उठाने का बात हुआ है और अगर उसमें शिक्षक शामिल हो जाते हैं तो उस आंदोलन पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। आरोप ये लगता है कि शिक्षक अपने मुनाफे के लिए, अपने चीजों के लिए उसमें जुड़ गए हैं। आप 70वीं बीपीएससी का आंदोलन देखिए क्या हुआ, मटिया पलित हो गया, हुआ या नहीं हुआ? एसएससी आंदोलन दिल्ली में क्या हुआ, मटिया पलित हो गया, इतना बड़ा आंदोलन। तो मेरा ये कहना है कि छात्रों का आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र और छात्र नेता का होना चाहिए। अगर वो बुलाएंगे तो हम लोग जाने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मेरा ये अपना जो व्यक्तिगत ओपिनियन है कि आंदोलन होना चाहिए और हम लोगों का पूरा समर्थन उस आंदोलन को है। मिनिमम सर कितना आप सीट के लिए सर ये कर रहे हैं? अगर कितना हो जाएगा तो आप उपवास आगे नहीं करेंगे? मेरा ये कहना, हम तो मांगने के लिए, अगर मेरा मन मांग लीजिएगा तो हम कहेंगे टीआरई 4 अब 5 अब क्यों कराना, जब एस्टेट करा ही रहे हैं, जोड़ के 1 लाख दे दीजिए। हम तो यही करेंगे कि जब एस्टेट आप करा ही रहे हैं, आपने बांटा क्यों था 2 बार में? स्टेटमेंट ऑफिशियली क्या आया था, 2 बार में क्यों बांटा जा रहा था? तो एस्टेट के कारण, तो अब एस्टेट करा ही रहे हैं तो पूरा दे दीजिए,
पूरा दे दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। और नहीं तो ये क्लियर कर दीजिए कि भैया TRE 4 में हम इतना सीट जो है 50,000 60,000 दे रहे हैं, मेरी इच्छा ये है, और TRE 5 का भी डेट शीट जारी कर दीजिए। आपके पास तो सारा संसाधन है, तो बच्चे थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन बच्चों की तो मांग यही है कि जब स्टेट आप करा ही रहे हैं तो पूरा का पूरा जो है आप दे दें, यही छात्र चाहते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरियन वाले बच्चे परेशान हैं। हाँ सर, लाइब्रेरियन को लेकर कोई चर्चा ही नहीं है सर, उनको तो सर बहुत लंबे समय से लटकाया जा रहा है सर। लाइब्रेरियन की आखिरी बहाली 2009-10 के टाइम पीरियड में हुई थी, भी कॉन्ट्रैक्ट वाली, जिसको पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं। हमारे विद्यालयों के अंदर में पुस्तकालय की क्या भूमिका है आप और हम सब समझते हैं। विद्यालय के अंदर में हम लोग जब होते थे तो हम लोग को याद है, हमारे जमाने में अगर प्राइवेट जो किताब दुकानें होती हैं गाँव मोहल्लों के अंदर में, वो 1-1 रुपए 2-2 रुपए लेके डेली का 30 रुपए का एडमिशन टेस्ट होता था और 1-1 2-2 रुपए लेके किताब हम लोग को पढ़ने के लिए देता था, जिसमें हम लोग मैगजीन चंपक से लेकर बाकी सारी किताबें भी मिलती थी। लेकिन सरकारी विद्यालयों के अंदर में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है, पुस्तकालय होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा मानना है कि पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे TRE 4 पे क्लैरिटी आ गई, एस्टेट पर डेट शीट के साथ क्लैरिटी आ जाए। अरे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोड़ देते हैं लाइब्रेरियन के लिए लेट कब कराना है। जब एस्टेट आप कराने के लिए आयोजन एस्टेट में बता देते ना, सिर्फ एक लाइन बोल देते कि एस्टेट में लाइब्रेरियन वालों का भी एस्टेट हो जाएगा, कंप्यूटर वालों का भी एस्टेट हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाता। तो क्लैरिटी नहीं आ रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि वेल प्लान तरीके से नहीं हो पा रहा है या क्या मामला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नए सर ACS आए हैं, क्या उम्मीद है सर आपको? उम्मीद यही है कि बिहार के छात्र बड़ी उम्मीद की निगाहों से इनको देख रहे हैं और इसी में उम्मीद का पता चल जाएगा। ये जो बच्चे मांग कर रहे हैं इसको कितना प्रखरता से लेते हैं, कितने तत्परता के साथ इसको निदान करते हैं। देखिए, जो भी IAS अधिकारी होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसको विभागीय समझ होती है, जनता की समझ होती है और जनता के लिए नियुक्त अधिकारी ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जनता और हम जैसे लोगों की उम्मीद ये होती है कि आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका समाधान इन अधिकारियों के अगर कलम में है तो अधिकारी समाधान करने के लिए ही बैठे, ना कि उन समस्याओं को दबा दिया जाए। तो बता दें आपको, शशि सर जो हैं वो बैठे हुए हैं 24 घंटे के आमरण 24 घंटे के अनशन पे, भूख हड़ताल पर एक तरह से कहिए, और इनका यही कहना है कि आप TRE 5 जो है TRE 4 में सीटों की संख्या इसलिए कम कर रहे थे क्योंकि स्टेट नहीं हुआ था। जब स्टेट हो रहा है TRE 4 से पहले, तो फिर TRE 4 में ही आप सीटों को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, आप 1 लाख के आसपास करें। 27,000 जो सीट है वो छात्रों के साथ धोखा है, क्योंकि लगातार देखा जाए 3-4 महीने से ये बोला जा रहा था कि लगभग 1,60,000 70,000 50,000 बहाली आएगी, ऐसा नहीं हुआ और छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। तो देखिए, 9 तारीख को आंदोलन की भी बातें कही गई हैं और विरोध जो है वो शुरू हो गया है। एक बार समीक्षा होनी चाहिए शिक्षा विभाग के द्वारा। TRE 4 चुनाव का समय भी है और छात्रों की एक अंतिम उम्मीद बची हुई है कि ये एक बड़ी बहाली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत हाँ सर, कोचिंग से बैठकर ये हड़ताल करने से क्या होगा, ये सवाल आएगा कमेंट बॉक्स में आपके पास कि यहाँ बैठ के हड़ताल करने से क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहला कुछ लोग कहेंगे कि कोचिंग में यहाँ बैठ के डिजिटली हड़ताल करने से क्या होगा। तो भाई, हम तरीके से चलेंगे, हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, हम परमिशन लेंगे और गर्दनी बाग में भी बैठेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उसकी आप चिंता ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे फायदा ये होगा कि ये बात जो है सरकार तक ये मुद्दा पहुंचेगा कि छात्रों की वाजिब मांग क्या है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आने वाले प्रोटेस्ट जो हैं उसमें छात्र एकजुट रहेंगे। छात्रों को भी पता है कि 9 तारीख को प्रोटेस्ट होना है, आंदोलन होना है, ये बात का आह्वान हम लोगों ने भी किया है कि भाई आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तीसरा ये बात है कि एकता में बल है, आपने सुना होगा। तो अगर छात्र एकजुट होंगे, सब एक साथ रहेंगे, तो आंदोलन भी छात्रों की बात को भी मजबूती से उठाया जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 27,000 जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोचिंग में हड़ताल, तो उनको एक बात और भी बता दीजिए कि घर में बैठ के कमेंट करने से क्या मिलेगा। जब आप हमें कह रहे हैं कि कोचिंग में बैठ के हड़ताल करने से क्या मिलेगा, तो मैं उसका जवाब दे देता हूं कि घर में बैठकर कमेंट करने से क्या मिलेगा। आइए सड़कों पर उतर जाइए भाई, 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरता है, चले आइए साथ में। आप घर पे जो बैठ के डिजिटली कमेंट कर रहे हैं, आप हमें कहेंगे कि डिजिटली बैठ के हड़ताल कर रहे हैं, तो डिजिटली हड़ताल का भी एक वाजिब तरीका है, किसी भी चीज का एक समाधान है। तो आप डिजिटली जो कमेंट कर रहे हैं, काम करिए, आप घरों से निकलिए और आइए पटना की सड़कों पर, हमारे यहाँ स्वागत है, आइए। और दूसरी एक बात और है कि कुछ लोग कह रहे थे अभी कि 27,000 बहुत है। तो एक बात बताइए कि कुछ दिन पहले ही एक बोला गया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, PGT में खाली 25,000 सीट खाली है, याद है? अभी कुछ दिन पहले ही का स्टेटमेंट है, समाचार पत्र में छपा कि खाली PGT TGT में 25,000 सीट खाली है और टोटल वैकेंसी है 27,000। किस हिसाब से? ये भी एक प्रश्न है। तो इसलिए जो भी लोग डिजिटली हैं, जो भी लोग इस बात को समझ रहे हैं, हमारा एक ये माध्यम है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का। आप जैसे लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुंचे। और हम कोई झगड़ा लड़ाई खेत बिचवाने नहीं आए, यहाँ पे खेल लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम छात्रों की जो 27,000 की सीटें हैं वो बढ़वाना चाहते हैं, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं और इससे ज़्यादा हमारे कोई मांग नहीं। तो हक की आवाज़ है और हक की आवाज़ यही है कि जब आश्वासन 1 लाख से अधिक सीटों के लिए दिया गया था तो 27,000 की। देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।